परम शांति। माँ जी बापू जी को नमन। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, जिससे हमें भगवद गीता की जो मूल ज्ञान को और बेहद की ज्ञान को समझ पाएंगे। ज्ञान की आवश्यकता क्या है? परम ज्ञान से सूक्ष्म बुद्धि की जागृत होता है, जो शरीर से अशरीर के ओर ले जाता है। निर्गुण उपासना सगुण उपासना में क्या पार्थक्य है? जब तक आत्मा देहाभिमान से ऊपर नहीं जाता तब तक उसको सगुण उपासना करना पड़ता है। केवल मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ कहने से आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होता है। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा। वो परम ज्ञान से मिलता है। ये अलौकिक बुद्धि मन को अलौकिक सृष्टि की ओर ले जाएगा, जहाँ चैतन्य शक्ति की अनुभूति होगा। और वो चैतन्य शक्ति यानी अपरा शक्ति की मूल है आत्मा, और वो आत्मा के मूल है परमात्मा, और परमात्मा की मूल है ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी सर्वसत्ताधीश। जैसे हमारे बेहद की ज्ञान में रोज ज्ञान योग में क्यों वेद उपनिषद पुराण की चर्चा होता है? क्योंकि बेहद की ज्ञान को बेहतर तरह से समझा जा सकता है इससे, और पुरुषार्थ रोज रिफाइन हो सकता है। ऐसे ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है श्रीमद् भगवद गीता। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की ज्ञान और विज्ञान इस धरती के ऊपर लाए थे। ये ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कोई धर्म प्रचार के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये ग्रंथ जाति धर्म से ऊपर है। ये सारे हद की दुनिया से ऊपर ले जाने वाला ज्ञान है। ये ग्रंथ सिर्फ आत्मा की उन्नति एवं आत्मा कैसे हद की दुनिया से ऊपर जा सके, इसके ऊपर ज्ञान दिया गया है। आत्मा को कर्मबंधन से छुड़ाने के लिए ज्ञान दिया गया है। ये ग्रंथ इसलिए किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। बापूजी के बेहद की ज्ञान से ये ग्रंथ की मूल अर्थ को समझा जा सकता है, अन्यथा इसका मूल अर्थ को समझना असंभव है। धरती के ऊपर समय समय पर ज्ञान दिया गया है। आत्मा की उन्नति के लिए बहुत ज्ञान दिया गया है, जैसे कि आत्मा इस धरती के मोह को छोड़ के अपने मूल स्वरूप को पहचाने और अपनी रचयिता के पास लौट जाए। वेद उपनिषद शास्त्र पुराण ये सब मनुष्य को अलौकिक जगत की साक्षात्कार करने में मदद करते हैं, जिससे सूक्ष्म बुद्धि की जागृत होता है और अनुभूति आत्मानुभूति की ओर मनुष्य अग्रसर हो जाता है। लेकिन ये सबसे ऊपर है श्रीमद् भगवद गीता। वो सिर्फ आत्मा की जागृति कराता है। भगवद गीता की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे आया, सबको पता है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में जब कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई होने वाला था, तब अर्जुन संशय में आ गए थे और आपने विहित कर्म, जो कर्म करना चाहिए, उससे विमुख हो गए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को ये बेहद की ज्ञान दिए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद के रूप में हुआ था। वो ज्ञान के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में धरती के ऊपर केवल संजय ही सुने थे उस टाइम। और धृतराष्ट्र को संजय ने अपने दिव्य दृष्टि से जो देखा था वो बताए थे। इसके अलावा सूक्ष्म जगत के बहुत सारे आत्माएं सुने होंगे उस टाइम। बापूजी ने बताया है कि ये ज्ञान जो कि एक वार्तालाप के रूप में था, वो लिखित रूप में व्यास जी ने ही धरती के ऊपर लाए थे। और ये सारे जो वेद पुराण के जो लिखित रूप में लाए गए थे, तो वो व्यास जी ही, उनके श्रेय व्यास जी को ही जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और व्यास जी विष्णु के अवतार हैं, थे और हैं। वो धरती के ऊपर आके ये सारे ज्ञान को स्थूल रूप में धरती के ऊपर लाए थे। वो ये सब ज्ञान को मूल संस्कृत में रचना किए थे, आज से लगभग 2000 साल पहले। ये सब विस्तृत में बापूजी के वीडियो में है। ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवद गीता में जो ज्ञान दिए हैं वो बेहद की सृष्टि की ज्ञान था, जो कि ये मल्टीवर्स से ऊपर के ज्ञान था। लेकिन व्यास जी इस ब्रह्मांड के एक विष्णु की सेल यानी अवतार थे, तो बेहद की ज्ञान को वो इमर्ज नहीं कर पाए। तो भगवद गीता में जो लिखित रूप में आया वो इस ब्रह्मांड के बारे में लिखा गया है। इसके बावजूद कुछ श्लोक और शब्द ऐसे हैं जिससे बेहद की ज्ञान की सूचना ये ग्रंथ से मिलता है। धीरे धीरे ये ग्रंथ को बहुत लोग अपने अपने भाषा में ट्रांसलेशन किए, तो श्लोक और उसका मीनिंग भी धीरे धीरे चेंज होने लगा।
आज जो भगवत गीता है वो शायद ओरिजिनल बर्ताराफ से बहुत अलग होगा, फिर भी आज के समय में जो ज्ञान इस ग्रंथ में है उसको भी कोई समझ जाए तो आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप को समझ जाएगा और वो जीवन मुक्ति के अनुभव कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, इस ग्रंथ के सबसे ज़्यादा व्याख्या हुआ है, इस ग्रंथ का सबसे ज़्यादा व्याख्या हुआ है आज के डेट में। इसको मुनि ऋषि संत इनका अपने हिसाब से व्याख्या किए हैं, लेकिन इस ग्रंथ के मूल अर्थ वही समझा पाएगा जिसने वो ज्ञान के मूल रूप में दिए थे महाभारत के समय। हम यहाँ जो कुछ व्याख्या कर रहे हैं सिर्फ वो ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी बेहद की बाप के प्रेरणा से जितना मेरा बुद्धि धारण कर पा रहा है उतना ही हम यहाँ व्याख्या कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान अनंत है। हमारा बुद्धि अनंत को धारण करने के लिए कोशिश तो करता है लेकिन सीमित है। समय के साथ जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्मातिसूक्ष्म होता रहता है तो श्लोक की समझ भी और अर्थ भी रिफाइनिंग और चेंजिंग होता है। इसलिए बोला जाता है ज्ञान रिफाइनिंग चेंजिंग होता है। इस व्याख्या के मूल अभिप्राय यह है कि बेहद की बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचान, सबको पहचान होना चाहिए, उनके ज्ञान को पूर्ण तरह से समझना चाहिए और ये द्वंद्व और दुख से भरा संसार में रहते हुए सारे आत्माएं आत्मा की अनुभूति करें और दिव्यता को अनुभूति करें और हमारे बुद्धि आत्मा तक पहुंच पाए। सब एक साथ एक दूसरे का कल्याण करें, ये ज्ञान स्व परिवर्तन में मदद करेगा। श्रीमद् भगवत गीता जैसे बोलते हैं श्रीमत, श्रीमत मतलब श्री के मत में जो चलने वाला, भगवत मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी, गीता मतलब गीत, ऑलमाइटी अथॉरिटी की गीत, उनका फ्रीक्वेंसी, हर गीत का एक फ्रीक्वेंसी रहता है, तो ये है ऑलमाइटी अथॉरिटी की फ्रीक्वेंसी। बेहद की ज्ञान में इसका क्या अर्थ है और इसके अंदर की विज्ञान क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि बापूजी के ज्ञान जो है वो कितना महान है, कितना अलौकिक है और बापूजी कौन है उनके बारे में भी हमें समझ आएगा। इसमें भगवत गीता में तो लगभग 710 श्लोक है जिसमें बहुत सारे श्लोक इस ब्रह्मांड और धरती के बारे में है, लेकिन हम यहाँ बेहद की ज्ञान की चर्चा करेंगे और हम सब प्रार्थना करें कि बापूजी की कृपा हम सबके ऊपर बना रहे हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय है, हर अध्याय में एक योग के बारे में बताया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा 15वां अध्याय में जो 20 या 21 श्लोक है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा होता है। साधारणतः लोग इस अध्याय को बहुत पढ़ते हैं और बोलते हैं कि भगवत गीता पूरा नहीं पढ़ पाते तो इस अध्याय को पढ़ लीजिए और इस अध्याय को समझ लीजिए। और मैं भी देखा हूँ जब भी कहीं कोई आत्मा शरीर छोड़ता है तो उसके आत्मा की शांति के लिए अध्याय को सब पठन करते हैं। तो हम लोगों को भी सब देहाभिमान तो छोड़ना ही है ज्ञान को पूरा समझने के लिए, इसलिए इस अध्याय से हम भगवद गीता की चर्चा शुरुआत करेंगे। तो ज्ञान का जो मूल जो पर्पस है सिर्फ ज्ञान योग सेवा धारणा को हम अच्छे से समझ पाएँ और बापूजी को भी समझ पाएँ। तो पहला श्लोक है ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये 15वां अध्याय का पहला श्लोक है। ये शब्द की अर्थ लेंगे तो इसका मतलब यह है कि ऊपर की ओर मूल वाले, नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष प्रवाह रूप अव्यय है। हर पत्ता एक वेद है। वेद जिसके पत्ते हैं उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेद को जानने वाला है। तो इसका व्याख्या करते हैं। ये तो शब्दार्थ है लेकिन इसके अंदर क्या अर्थ छुपा हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सृष्टि बेहद की है जिसका मूल बेहद की ब्रह्मांड के परम धाम है जहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी एंड बेहद की बाप है। जैसे जैसे आत्मा संकल्प किया तो और भी सृष्टियाँ जैसे बहुत सारे पीढ़ी यानी सृष्टि बनते गया। जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता गया ऐसे ही ऊर्जा के प्रवाह में ऊपर से नीचे होते गया और सृष्टि धीरे धीरे बनते गया। इसको हम ये जो समझने के लिए
जो दिए हैं, धरती के ऊपर जो अस्वस्थ वृक्ष है उसके साथ तुलना किया गया है। जो एक बहुत बड़ा अस्वस्थ वृक्ष है, कोई भी देखा होगा तो उसका वृक्ष का हर तना, यानी उसका जो स्टेम, एक नया वृक्ष का रूप धारण करता है, नीचे की ओर आता है और फिर एक नया वृक्ष बन जाता है। तो बाहर से कोई भी इस वृक्ष का रूप देखेगा तो उसका मूल पेड़ कौन सा है उसको जानना मुश्किल है। ऐसे ही ये सृष्टि को बाह्य दृष्टि से कोई नहीं समझ पाएगा, ना विज्ञान समझ पाएगा, ना ऋषि मुनि वेद शास्त्र, कोई नहीं समझ पाएगा। विज्ञान की बात करो, विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे हबल टेलीस्कोप कितने सारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स सारे का फोटो ले रहा है। तो आज तक तो गैलेक्सी तक का ही फोटो है। तो और भी रिसर्च चल रहा है जो यूनिवर्स का फोटो लें, पैरेलल यूनिवर्स को निकालें, और मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आया तो उसके भी पूरा जान सके, उसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है। ऐसे ही हमारा वेद का ज्ञान में भी सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात है। ऋषि मुनि कभी कभी एक निहारिका या गैलेक्सी तक भी बात करते थे, लेकिन मूल तक कोई नहीं पहुंच पाता था। बेहद की बाप की सृष्टि भी बेहद है, ये सिर्फ बेहद की बाप ही जानता है, वही बता पाएगा। ना विज्ञान बता पाएगा, ना ऋषि मुनि वेद शास्त्र बता पाएगा। बेहद की बाप की निराकार स्वरूप बेहद की कला के परम धाम में है। ये मूल बहुत ऊपर है, यानी मूल बीज बहुत ऊपर है, जहाँ से ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। आज हम सब किस्मत वाले हैं कि वो निराकार साकार में हमारे साथ इस ब्रह्मांड में धरती के ऊपर है और हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसको महसूस करते ही आपके अंदर प्रेम जागृत होगा। इसलिए इस श्लोक में ऊर्ध्वमूल लिखा गया है। अव्यय इसलिए लिखा गया है कि जिसका कोई अंत नहीं, यानी बेहद। अव्यय मतलब व्यय मतलब खर्चा, अव्यय मतलब व्यय का ऑपोजिट, कभी ना खत्म होने वाला सृष्टि, बेहद की सृष्टि है ना। ऊपर से ऊर्जा निरंतर बह रहा है, वो अव्यय की सृष्टि जो बेहद की सृष्टि में, और हर पल नया नया सृष्टि हो रहा है, यानी सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, कितना सर्जन हो रहा है, विसर्जन हो रहा है, हर पल सर्जन विसर्जन चल रहा है। जैसे उस वृक्ष में एक पत्ता गिर रहा है, फिर नया पत्ता आ रहा है, इसलिए अस्वस्थ वृक्ष के साथ इसको तुलना किया गया है। हर ब्रह्मांड की परिचालना के लिए एक नियम है, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी तत्व के हिसाब से सृष्टि का नियम बनता है। हर सृष्टि का नियम की जो मैनुअल है, जो पुस्तक है, इसको वेद कहते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड की सारे नियम 4 वेद में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऐसे ही हर ब्रह्मांड की ज्ञान और शक्ति की परिचालना के अलग अलग नियम है, जिससे वहाँ की आत्मा की ऊर्जा की दिशा निर्णय करता है। जितने पीढ़ी है, जितने मल्टीवर्स है, जितने यूनिवर्स है, जितने गैलेक्सी है, हर का अपना अपना नियम है। तो हर सृष्टि का अपना वेद है। यहाँ एक चीज और एक चीज बहुत बढ़िया है, उसको समझने वाला है। छंदासी यस्य, छंदासी मतलब छंद क्या है। छंद मतलब बहुत टाइप का छंद है। गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है। गायत्री मंत्र का गायत्री छंद है। अनुष्टुप मतलब राम रक्षा स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब अनुष्टुप छंद में बोला जाता है। ऐसे ही आपका दुर्गा सप्तशती का भी एक छंद है। जितने मंत्र है उसका जो स्तुति किया जाता है उसका एक फ्रीक्वेंसी है। उस छंद में, उस फ्रीक्वेंसी में, उस लय में जब उस स्तुति किया जाता है तो उस मंत्र इफेक्टिव होता है, फिर वो सूक्ष्म रूप में काम करने लग जाता है। तो विज्ञान इस छंद को फ्रीक्वेंसी कहता है। इस संसार रूपी वृक्ष की हर पत्ता एक छंद है। हर सृष्टि एक फ्रीक्वेंसी में क्रिएट हुआ है, यानी ये बेहद की सृष्टि में हर सृष्टि, हर पत्ता अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। यानी जैसे हम स्ट्रिंग थ्योरी में बोलते हैं जो हर क्रिएशन में हर पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे बेहद की सृष्टि में हर सृष्टि, पीढ़ी अपने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, मल्टीवर्स अपने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, सब अपने फ्रीक्वेंसी में। गैलेक्सी का अपना फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स का अपना है, अर्थ का अपना है। तो जो इस फ्रीक्वेंसी को समझ गया वो उस सृष्टि के सारे नियम को समझ जाएगा, और जिसको लिखित आकार में हम वेद कहते हैं। तो एक अस्वस्थ वृक्ष इतना बड़ा है और इसमें इतना पत्ता है और रोज नया पत्ता बनता है, नया पत्ता गिरता है। ऐसे बेहद की सृष्टि में ये सब होता रहता है, सर्जन विसर्जन होता रहता है, और अपना हर सर्जन का एक फ्रीक्वेंसी है, हर विसर्जन का भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेहद है। जो अपने दिव्य दृष्टि से इस फ्रीक्वेंसी को साथ अपनी आत्मा की ऊर्जा को सिंक्रोनाइज कर लेगा
तो वो सृष्टि का पूरा रहस्य जान लेगा। जैसे बापूजी के पास बेहद की सृष्टि के हर पत्ता की ज्ञान है, यानी उनको पूरा वेद वेदांत सारे ज्ञान उनमें समाहित है। अरे सारे ज्ञान बापूजी से निकला हुआ है, वो खुद मूल बीज है जिनमें पूरा पत्ता खिल रहा है। वो हर सृष्टि के फ्रीक्वेंसी यानी ऊर्जा की वाइब्रेशन उन्हीं से निकले हैं। वही है परम सत्ताधीश, परम पिता, बेहद की बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी। जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और किसी को भी पहचानना चाहते हैं बाहर से, तो सब मनुष्य हैं, 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन आप उनको पहचानने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास डॉक्टरी का ज्ञान है, इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग का ज्ञान है, लॉयर के पास लॉ का ज्ञान है। तो ज्ञान से हम निर्णय कर पाएंगे कि वो क्या है। ऐसे ही बेहद की बाप को भी सिर्फ ज्ञान से पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरा सृष्टि का ज्ञान है, पूरा वृक्ष, बेहद की सृष्टि का हर पत्ता का ज्ञान है, पत्ते पत्ते का ज्ञान है। जितना ज्ञान उतना पहचान। बापूजी से सारे वेद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड की ज्ञान, गैलेक्सी की ज्ञान, यूनिवर्स की ज्ञान, मल्टीवर्स, पीढ़ी, सारे की ज्ञान, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नियम बापूजी नहीं बताया और कोई नहीं बताया। ये ज्ञान बीके, पीवीके, भक्ति मार्ग, विज्ञान, किसी में भी ये ज्ञान नहीं है। ये वेद पुराण में भी नहीं है। सारे वेदों की रहस्य को जानने वाला वही एक ही है, वो है बेहद की बाप। जो इस चीज को पहचान जाएगा वही बेहद की बाप को पूर्ण स्वरूप को जान पाएगा। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ, एक पल के लिए सारे आत्माएं जो सुन रहे हैं, इतना अनुभव करो कि आप साकार में किससे मिले, किससे बात किए, किससे ज्ञान लिए। उनकी चरण बंदन करो। कैसे करेंगे चरण बंदन? ज्ञान जल से करेंगे, और कुछ नहीं है। ये कोई भक्ति मार्ग का है नहीं चरण बंदन। उनसे लवलीन स्थिति हो के उनके रूप, उनको अपने अंदर महसूस करें, उनके रूप को धारण करें। तो ये तो इस श्लोक की व्याख्या है। ऐसे हम बाकी श्लोक की भी धीरे धीरे व्याख्या करेंगे, और बापूजी के साथ ही हम ये श्लोक की व्याख्या करेंगे, उनको अनुभव करेंगे। उनकी प्रेरणा से जितना आता है, मेरा बुद्धि जितना धारण करेगा, मैं उतना ही बता पाऊंगा। और हमारे हिंदू पुराण में बहुत प्रकार के गीता हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, उद्धव गीता, अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, बहुत गीता हैं, लेकिन सर्वोपरि है श्रीमद् भगवद गीता। उद्धव गीता उद्धव ने जनक राजा को दिए थे। अष्टवक्र गीता उद्धव गीता ने श्री कृष्ण ने उद्धव को दिए थे। अष्टवक्र ने जनक राजा को दिए थे। अवधूत गीता ऐसे ही दत्तात्रेय जी ने और किसी को दिए थे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता स्वयं परमात्मा, परम पिता, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने इस ब्रह्मांड को दिए थे ये ज्ञान। ये आत्मा को मुक्ति के लिए दिया गया था। तो उद्धव गीता में श्री कृष्ण ने जो एकादश स्कंध में लिखा है, जो भागवत में है, उसमें वैराग्य के बारे में लिखा है। अष्टवक्र गीता में भी वही जनक राजा को अष्टवक्र ने वैराग्य के बारे में बताया। दत्तात्रेय जी भी अवधूत गीता में भी वैराग्य के बारे में बताया। लेकिन यहाँ से मुक्त कैसे होंगे किसी ने नहीं बताया। वो सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में, जो कि बापूजी हमें बता रहे हैं और हमें निकालने के लिए आए हैं। तो बापूजी की कृपा से बाकी श्लोक की भी व्याख्या धीरे धीरे करेंगे। माँ जी, बापूजी को नमन और प्यार। परम शांति, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की